ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए अब बात करते हैं सैयदना सरकार के सिजरे के बारे में कि सैयदना सरकार की परवरिश कहाँ और कैसे हुई, जो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्गों और अकबर बादशाह और उनके बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ात थे, रिश्तेदारी भी थी। और अकबर बादशाह के बुलाने पर, इनविटेशन पे हज़रत सैयदना का ख़ानदान आपके दादा मीर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह अपने 4 बेटों, जिसमें हज़रत सैयदना के वालिद अबुल वफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी थे, हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। समरकंद से तशरीफ़ लाए थे हिंदुस्तान में, और दिल्ली के पास नरेला एक जगह है, वहाँ हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। कस्बा नरेला के क़याम के दौरान इस्लामी हिजरी 990 के मुताबिक 1582 ईस्वी को हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह की पैदाइश हुई। आपके दादा हज़रत ख्वाजा अमीर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह पूरे घरबार के साथ बादशाह अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और आपके दादा मक्का शरीफ चले गए और वहीं इंतकाल फरमाया, तो आपकी तालीम आपके नाना साहब ख्वाजा फैजी की देखरेख में हुई। आपके वालिद का इंतकाल बहुत कम उम्र में हो गया था, इसलिए आपके दादा इस गम को बर्दाश्त न करते हुए हज को तशरीफ़ ले गए और आपका इंतकाल वहीं हो गया। हज़रत सैयदना बहुत कम उम्र में थे, तो आपकी परवरिश हज़रत ख्वाजा फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने की। हज़रत ख्वाजा फैज़ी अकबर बादशाह के दौर में बर्दवान बंगाल में गवर्नरी के पद पर थे। गवर्नरी के ओहदे पर आप फाइज थे, और आप ही ने हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह की हर तरह की तालीम का इंतज़ाम फरमाया। वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ ही आपकी भी उम्र बढ़ती गई। एक बार आपने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में शेर खुदा हजरत अली, हसन रजी और शहीद करबला इमाम हुसैन रजी को देखा। इमाम हुसैन रजी ने फरमाया कि आप अपना आबाई पेशा यानी कि फकीरी अपनाओ। इस बात का इतना असर हुआ कि धन दौलत छोड़कर आप खुदा की याद में गुम हो गए।
एक रात आप अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर तवाफ कर रहे थे कि गरीब नवाज जलवागर हो गए और एक लाल रंग की गोली आपको इनायत फरमाए, जिसे खाते ही सारे हिजाबात उठ गए। आप हमेशा अपने आप को छुपाने की कोशिश करते थे और कश्मो करमात के इजहार को पसंद नहीं फरमाते थे। ऐसे ही एक कश्मो करमात से हम करवाते हैं आपको रूबरू। एक मर्तबा आगरा के अफराद एक पागल हाथी से काफी परेशान थे। उसकी आहट पर लोग छिप जाते थे। एक दिन आप जामा मस्जिद से खानकाह तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक लोगों में भगदड़ मच गई। आपने पूछा तो पता चला कि एक बदमस्त हाथी से लोग खौफजदा हैं। इतने में वो हाथी आपके करीब आ गया। आपने बगौर देखा तो वो रुक गया। फिर आप उसके पास से गुजर गए और खानकाह आ गए। फिर एक दिन वो हाथी आपकी खानकाह के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। आपने उससे फरमाया कि लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये है कि लोगों की खिदमत करो, उन्हें दरिया पार कराओ और राजघाट पर चले जाओ। फिर क्या था, वो हाथी तामील हुक्म के लिए राजघाट चला गया और लोगों को दरिया पार उतारने लगा। सैयदना पाक तो पाकज़ात हस्ती है और ये हिंदुस्तान में सैयदना की ज़ात एक ही ज़ात है। ख्वाजा ख्वाजगां फ़ख्र हिंदुस्तान शहनशाह गरीब नवाज अताए रसूल चंद्री अजमेरी के खलीफा हैं और आप उन्हीं के मुरीद हुए और अताए ख्वाजा इसलिए कहलाते हैं आप। अताए रसूल वो हैं और अताए ख्वाजा आप हैं। वहाँ से रूहानियत के मुताबिक आप उनसे बैत हुए हैं और ज़ाहिरदारी में आपने आपके चचा को बशारत हो गई उनको कि तुम उनसे बैत हो जाओ। वहीं लोग भी उस पर बेखौफ होकर सवार होते और दरिया पार करते। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। हमारा सिलसिला कैसे चलाएंगे आप, वहाँ से आपका सिलसिला जारी चलेगा और आप उसी तरह से यहाँ सरताजुल आगरा खिताब आपको मिला। आप वो आला और बाला हस्ती हैं कि यहाँ फैज़ान हर वक्त जारी रहता है। बड़े बड़े दूर दूर के करीब के लोग यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। बाफैज़ और बाफैज़ होने के तहत यह है कि अपनी ख़ानदान के अपने पीरान इज़्ज़ाम का वो नाम पैदा किया है कि शायद यहाँ आगरे के अंदर और भी हस्तियाँ आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। जिन चिरागों में नूर होता है, जिक्र उनका जरूर होता है। उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह शरीफ पर मेले जैसा माहौल होता है। इस दौरान चारों तरफ रंगे नूर बरसता है। देश के कोने कोने से जायरीन यहाँ आकर जियारत करते हैं और दिली सुकून हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ बांधे जाने वाले कच्चे धागे सिर्फ कच्चे धागे नहीं हैं। ये धागे होते हैं मन्नतों के, जिनमें बंधी होती हैं लोगों की ख्वाहिशें। यहाँ हर साल बड़े ही जोशो खरोश के साथ उर्स मनाया जाता है। उर्स के मुबारक मौके पर दुनिया भर से हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बड़ी ही मोहब्बत के साथ बाबा के दरबार में दस्तक देते हैं और अकीदत के फूल पेश करते हैं। आज रंग है री माँ, रंग है री, 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 आज रंग है री माँ, रंग है री। सरकार सैयदना का उर्स मुबारक जो है 6 तारीख से लेके और 10 तारीख तक रहता है। कौन से महीने में? सफ़र के महीने में होता है। 6, 7, 8, 9, 10 4 दिन लगाता है। उसके अंदर ज़ायरीन कहाँ से लोग आते हैं? आगरे के तो होते ही हैं, मगर आगरे से बाहर नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के आते हैं। कहाँ से तो खैर आगरा और शहर हिंदुस्तान के होते हैं। बहुत से कलकत्ता है,
कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है और क्या नाम है, बड़ौदा है, बॉम्बे है। ये तो यहाँ के लोग आते ही आते हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से बाहर की भी आते हैं। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और आपका जैसे कि वाली तुर्की है और उससे बाहर के जो यहाँ के मौजूद हैं जो बाहर रहते हैं, स्पेन वगैरह में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो लोग भी आते रहते हैं और आते हैं। और उसमें उर्स के दौरान चादर, फूल, इलायची दानों से दुकानें अटी पड़ी नजर आती हैं और चारों तरफ नूर ही नूर नजर आता है। खास बात ये है कि यहाँ आने वाले जायरीन चाहे किसी भी मजहब के क्यों ना हो, बाबा के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं और फैज यानी खुशी महसूस करते हैं। यही वो यकीन है जो लोगों के दिल में सैयदना सरकार के लिए है। दरे सरताज आगरा है जैसे खुशबुए जन्नत, झुकाव सर यहाँ अपना, यहाँ हर ख्वाब की ताबीर बनती है। मुरादें सबकी पूरी करते हैं सरताज आगरा, यहाँ हर इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तेरे दर से उम्मीद ना टूटी है और ना ही टूटेगी। तो ये थी सैयदना सरकार के उस मुबारक के मौके पर ताज न्यूज़ की खास पेशकश दास्तानी अबूल्लाह। अगर आपकी भी कोई फरियाद हो या झोली खाली हो तो आप भी इस दरबार में दस्तक दें, इंशाअल्लाह आपकी भी फरियाद जरूर कबूल होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दरे सरताजे आगरा है जैसे खुशबुए जन्नत, झुकाओ सर यहाँ अपना, यहाँ हर ख्वाब की ताबीर बनती है। मुरादें सबकी पूरी करते हैं सरताज आगरा, यहाँ हर इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। दास्ताने अबूल्लाह।